हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रूट को जोड़ना, यानी कोई भी संख्या अगर आपके अंडररूट में दे रखी हो और उसको आप किस प्रकार से जोड़ोगे उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। अगर आपको अंडररूट को जोड़ना अगर नहीं आता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना, क्योंकि आज आपके अंडररूट के जोड़ से संबंधित हर कन्फ्यूजन का क्लियर सवाल और क्लियर सटीक आंसर दिया जाएगा। क्योंकि सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए किसी भी संख्या के अगर अंडररूट लगा हुआ है उस अंडररूट का मतलब क्या होता है। उस अंडररूट का मतलब होता है आपके उस संख्या के घात में 1/2। उस अंडररूट का मतलब क्या होता है, उस संख्या के घात में 1/2 होता है। उस 1/2 घात वाली संख्या का जोड़ अपन किस प्रकार करते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहली अपनी जोड़ है √4 प्लस √5, यानी आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर अंडररूट के अंदर अगर सेम संख्याएं हैं तभी वो जुड़ सकती है, अन्यथा नहीं जुड़ सकती। अगर आपके कोई भी संख्या हो अंडररूट के अंदर आपके सेम नहीं हो तो उस संख्या की जोड़ क्या होती है, वापस वही संख्या होती है, यानी √4/5। उसी प्रकार से अगर मैं आपको कहता कि √2 प्लस √2, इसको आपको जोड़ना है, इसको आप किस प्रकार जोड़ते, क्योंकि इस 2 के सामने कितने हैं, 1 हैं, और इस 2 के सामने भी कितने हैं, 1 हैं, और 1 और 1 को मैं जोड़ दूं तो 2, और √2 क्या है, दोनों में कॉमन है। तो इस प्रकार से अपना 2 आ जाता फाइनल आंसर। इसके बाद में है अपना √9 प्लस √7। आपको सभी को पता है क्योंकि अंडररूट के अंदर संख्याएं क्या है, ए समान है। अंडररूट के अंदर संख्याएं क्या है, ए समान है, यानी आपके समान नहीं है। तो अपना जो अंडररूट का जोड़ है वो वापस वही संख्या हो जाएगा, ने कि अपने को ऐसा करना है कि 9 और 7 जोड़ते हैं तो √16 हो जाता है। बिल्कुल गलत है, 1% भी मैं इसमें सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अपने को अंडररूट का जोड़ तभी होगा संभव जब इसके अंदर संख्याएं कैसी हो, सेम हो। इसके बाद में अगर मैं बात करूं √4 में अपने को जोड़ना है √37, यानी दोनों संख्याएं क्या है भाई, ए समान है। दोनों संख्याएं क्या है, ए समान संख्याएं हैं। ए समान संख्याएं तो उसका जोड़ क्या होता है, वापस वही संख्या होता है, ने कि अपने को जोड़ करके लिखना है। साथियों आपको मैंने 3 बार बता चुका हूं और वापस बता रहा हूं, अगर यही अपने होता √37 प्लस का √37 तो अपन क्या करते, इसके सामने कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है, और इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए, और 37 दोनों में कॉमन है तो इसका मतलब 2√37, ये अपना क्या हो जाता, फाइनल आंसर हो जाता। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं √9 प्लस √78, जोड़ करना है अपने को, √9 प्लस √78, यही अपना क्या हो जाएगा, वापस आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है अगर अंडररूट के अंदर संख्याएं सेम नहीं है तो इसका जोड़ का आंसर वापस वही होगा। यही अगर मान लो कोई संख्या होती √78 प्लस का √78 तो किस प्रकार ऐड करते, यानी 1 और 1 दोनों तरफ कितने हैं, 1 है सामने, ये आपके 1 और ये 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है, और √78 आपके क्या है, कॉमन है, यानी 2√78, ये अपना क्या हो जाता, फाइनल आंसर हो जाता। तो साथियों अंडररूट की जोड़ से संबंधित मेरे हिसाब से अब आपके कोई भी ऐसा कन्फ्यूजन नहीं है जो आपको दिन रात सताता हो, क्योंकि अपन ने कन्फर्म कर चुके हैं अपन सारी चीज़ें। अगर अंडररूट के अंदर कोई भी संख्या हो, दोनों अगर सेम संख्या है तो उसके सामने 2 लग जाएगा, और जो अंदर की संख्या है वो सेम हो जाएगी। और अगर दोनों संख्याएं अलग अलग हैं अंडररूट के अंदर तो उसका जोड़ वापस वही संख्या होगी। आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ऐसा तो है नहीं कि 2 ही संख्या आए, अपने संख्या 3 भी आ चुकी है, 3 भी यानी 3 बार भी आ चुके हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, 1, 2 और 3, कितनी बार आई है, 3 बार,
और कॉमन क्या है √3। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब आपको घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर अंडर के अंदर संख्या सेम आए तो आपको क्या करना है, जितनी बार संख्या आए वो सामने लिख के और जो कॉमन संख्या है अंडर वाली वो वापस लिख देनी है। अगर अंडर के अंदर सभी संख्याएं अलग अलग हैं और आपको अगर जोड़ने को कहा जाए तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो संख्या आपको जोड़ने को कहा जा रहा है वही संख्या वापस लिख देना है, वही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि अंडर से संबंधित जोड़ के सवाल हैं आपके, कभी भी आप गलत नहीं करोगे। तो हमारी भी आपसे एक छोटी सी उम्मीद रहती है कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा बेहतर मेहनत करके और ज़्यादा मोटिवेट होकर बिल्कुल सटीक से सटीक आंसर और सटीक से सटीक सवाल लाने का प्रयास करते रहें।